जब हम रिलेशन बना लेते हैं तो सारा का सारा पानी हमारा बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है? ये पानी आखिर निकलता क्यों है? तो रोकने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं जो कि हमारे अंदर प्रेगनेंसी रुक जाए जल्दी से जल्दी? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद जो सारा पानी निकलता है, ये होता है सीमेन। जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, एक सीमेन से घिरा हुआ होता है। जो सीमेन होता है, ये आपके सुरक्षा कवच का काम करता है आपके स्पर्म में। 1 चम्मच स्पर्म में कम से कम उसमें से आधा आधा से अधिक वो सीमेन होता है। सीमेन का काम केवल इतना ही होता है कि एक महिला के कैनाल के अंदर उसको एंटर करा देना। जब वो एक महिला के कैनाल के अंदर जब वो एंटर हो जाता है, उसके बाद जो सीमेन होता है सारा का सारा बाहर निकल जाता है। महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा तो सारा डिस्चार्ज ही बाहर निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात बिल्कुल मिथ्य है कि सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आगे के वीडियो में और भी कवर करूंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सब उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जब ये पानी आपका बाहर निकलता है तो उसमें आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि ये पानी कैसा है। ये पानी बिल्कुल वाटरी है तो ये बिल्कुल ही सीमेन है, ये मरे हुए होते हैं। इसका वो अगर एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो उसके लिए केवल एक ही स्पर्म की जरूरत होती है। जिस स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी अच्छी रहती है, वो तुरंत ही आपके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस स्पर्म का नहीं रहती है, जिसका हेड टेल अच्छा नहीं रहता है, वो बीच में ही अपना दम तोड़ देता है। तो आप खुद सोचो डियर, हमारा इतना सा ही पेट होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उतना सा ही पेट में हर एक चीज वहां पे है। तो चीज वो पेट में कहाँ जाएगा? इतना ही छोटा आपका बच्चेदानी होता है, इससे बड़ा आपकी बच्चेदानी नहीं होती है। हाँ, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वही बच्चेदानी बच्चेदानी के अंदर वो मांसपेशी का एक जो है लेयर होता है। वो ये जो होता है केवल इसमें हड्डी नहीं होती है, केवल मांसपेशी की संरचना होती है। तो ये क्या करती है, पहले सिकुड़ी रहती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये अपने आप को धीरे-धीरे जो है फैला लेती है। और फिर जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है तो फिर अपने जो है ये नॉर्मल पोज़ीशन में 4 महीना 6 महीना के बाद नॉर्मल पोज़ीशन में आके सिकुड़ जाती है, नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है वो बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है। तो उसमें जब वो डिपॉजिट होगा तो बहुत ही उसमें थोड़ा-सा ही डिपॉजिट होगा, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि वो बाहर ही निकलेगा, 3 से 4 दिन में धीरे-धीरे करके वो बाहर ही निकलेगा, वो पेट में आपके नहीं जाएगा। इस चीज़ को मैं कई वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि वो आपके पेट में नहीं जाएगा, वो निकलेगा तो बाहर ही। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका स्पर्म होता है, जब वो एक बार जो है अंदर एक फीमेल में एंटर करता है तो उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 4 से 5 दिन होती है। 4 से 5 दिन वो बिल्कुल ही जीवित रहता है, वो बिल्कुल ही जो है वो लाइव रहता है, उसकी शेल्फ लाइफ रहती है, जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी तुरंत के तुरंत हो जाए। अगर आपको ये शक है कि मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो मेंस्ट्रुएशन कप आता है ना, उसको भी अपने अंदर वजाइना के अंदर इंसर्ट करके रख सकते हो। उससे भी क्या होता है कि जो आपका डिस्चार्ज बाहर निकलता है, वो बाहर नहीं निकल वो चीज़ बाहर नहीं निकलता है, उसी में रह जाता है। अगर आप मेंस्ट्रुएशन कप जो है पीरियड में लिया जाता है, यहाँ पे इमेज लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर उसको आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैड भी लगा सकते हो रिलेशन बनाने के बाद। बट अगर आपको ये जो है पूरी तरह से शंका है कि मेरा पूरा निकल जाता है, तब ये आपको काम करने हैं। आपको काम करने हैं। पैड लगाने से क्या होगा, जब पैड लगाओगे तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पैड लगा लेते हो तो यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज सारा बाहर निकल जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है, उसे निकलने का जगह नहीं मिलता है। तीसरा क्या काम करना है आपको, जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो या फिर कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो अपने जो हिप है, जो कमर है, उसके नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करो। जब पिलो का इस्तेमाल करोगे तो ये जो पोज़ीशन है, जो आपका पैर वाला, ये ऐसे हो जाएगा। जो कमर वाला पोज़ीशन है, ऐसे हो जाएगा और जो पीठ वाला भाग है, ये नीचे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा, तो जब यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा, तो ये तुरंत ही मूव करके आपके फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। तो कमर के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। उसके बाद एक और काम करने हैं कि आपको जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो आपको करने क्या है कि आपको अपने लेग अप द वॉल पोज़ीशन में हो जाने हैं। अब फ्रेंड्स, लेग अप द वॉल पोज़ीशन करते समय बहुत सारी महिलाएँ मिस्टेक्स कर रही हैं।
यहाँ पे कर क्या रही हैं कि जब वहाँ पे उनके जो आस-पास जो बेड होता है, उसके 1 से 2 हाथ आगे-पीछे उनका दीवाल वॉल होता है। तो क्या करते हैं कि वहाँ से उठ के उसके बाद दीवार के पास जाके लेग ऑफ द वॉल पोज़ीशन करती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे आपको लेग ऑफ द वॉल पोज़ीशन नहीं करने हैं। आपको करने क्या है कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो वहीं पे आपको उठने नहीं है, वहीं पे पहले से ही इस चीज़ का आप जो है अरेंजमेंट करके रखो। जैसे आपका दीवार नहीं है, यानी कि वॉल नहीं है, तो आप टेबल वगैरह का जो है इस्तेमाल करो या फिर अपने हस्बैंड को बोलो ना कि आपके पैर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके ऊपर रखें। अपने जो आपका पैर है ऐसे, यहाँ पे मैं इमेज लगा रही हूँ, इमेज को चेक करिएगा, वैसे आपको करना है। या फिर मेरा नीलू हेल्थ केयर जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वहाँ पे करके बताती हूँ कि आपको कैसे लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में विपरीत करनी आसन में रहने हैं। तो वैसे भी करोगे तो ये भी आपको बेनिफिट देगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ये बेनिफिट ये देता है कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो सारा का सारा जो पानी है वो बाहर नहीं आने देता है, और जब ऊपर हो जाते हो तो इसकी पोर्शन ऐसे हो जाती है तो सारा का सारा डिस्चार्ज आपके अंदर ही कैनाल के अंदर जाता है और फ्लिपियन ट्यूब में जो है चला जाता है। उसके बाद कम से कम आपको आधे घंटे के लिए लेट के रहना चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा लेट के नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं का ये भी जो है कन्फ्यूजन है कि हम कितने देर तक लेट के रहें, तो आधे घंटे से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेट के रहने हैं, आधे घंटे ही लेट के रहने हैं। तो आधे घंटे बिल्कुल आराम से लेट के रहो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आधे घंटे के बाद आप जाओ और वॉशरूम का इस्तेमाल करो, उसमें आप केवल सादे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो और आपको कुछ नहीं करने हैं, और फिर से आके सो जाओ। इतना काम करने की, अगर इतना काम हर महीना करोगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहेगी, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बात है कि प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, बिल्कुल प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा छोटे-छोटे टिप्सों का आप ख्याल करोगे, गौर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी आपके लिए नॉलेजेबल लगा हो, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।